देखिए दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी बीए सेकंड सेमेस्टर 2026 बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। देखिए मैं आपको 1 से 100 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ। यही फँसने वाले हैं। जेके आएगा, प्रश्न आएंगे पेपर में 75 का 75 का आएगा। मैं आपको 100 दे रहा हूँ। इनमें से आपके 60 सही होंगे शायद। देखना, मैं आपको एक-एक बता दे रहा हूँ। और हाँ, देखिएगा आप अच्छे से और फिर गौर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेडजोल ब्लास हमबोल्ट रिटर रेडजोल कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? और यहाँ पर है प्रश्न, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव भूगोल किसका? मानव भूगोल है तो मानव और पर्यावरण और संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है ना दोस्तों? ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद ए पॉसिबिलेशन का प्रतिपादन किसने किया? ब्लॉस ने दोस्तों। मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? मानव पर्यावरण संबंध। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? डार्विन से। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र जनसंख्या। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। मानव भूगोल की प्रथम पुस्तक किसने लिखी? रेडजोल ने। ठीक है ना? रेडजोल मेन है इसका। आई HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNDP। ठीक है ना? एरियल डिफें एरियल डिफेंटेशन कथन किसका है? यह है हॉटसॉर्न का। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया? मॉल्थस ने। ठीक है ना दोस्तों? मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है? ज्यामितीय होती है। खाद्य उत्पादन माल्थस के अनुसार कैसे बढ़ता है? ये अंक गणितीय बढ़ता है। कल्चरल लैंड लैंडस्केप अवधारणा किसने दी? कार्ल सावर ने। माइग्रेशन का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है ना दोस्तों? ग्रामीण अधिवास का मुख्य आधार क्या है? कृषि है दोस्तों ये। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण। मानव शरीर नहीं, मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रेडजोल ने। देखो बोला ना, रेडजोल इसका राइटर ही है। रेडजोल ने सबसे पहले इसकी पुस्तक लिखी और मानव भूगोल शब्द का भी प्रयोग सबसे पहले रेडजोल ने ही किया था। ठीक है? 20 नंबर है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये भैया भारत आ गया टॉप पर। और ये है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म किस विचारधारा से संबंधित है? नियतिवाद से। 22 नंबर है, नियो डिटरमिनिज्म के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने दिया। जनसंख्या का अध्ययन किस शाखा में होता है? जनसंख्या भूगोल में होता है दोस्तों। ठीक है ना? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मुख्य कारण क्या है? यह दोस्तों, उच्च जन्म दर व कम मृत्यु दर। मतलब ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं और मरते कम है। ठीक है ना? 27 नंबर है, डेमोग्राफी किसका अध्ययन है? ये जनसंख्या का अध्ययन करता है। ठीक है ना दोस्तों? HDI में कौन शामिल नहीं है? वर्षा शामिल नहीं है HDI में। ग्रामीण अधिवास का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? इसमें सभी हैं, सघन रेखीय, लेकिन इसमें सभी हैं। ठीक है ना? एक्यूमेन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्थायी निवास योग्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों? जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव किस महाद्वीप पर है? तो यह एशिया महाद्वीप पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एशिया में भारत आता है, चीन आता है, यही तो टॉप 2 में है विश्व में। मानव जातियों का अध्ययन किस शाखा में होता है? यह होता है सामाजिक भूगोल में। सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, मानव जाति भूगोल, आर्थिक भूगोल। ये पूरा ना मानव जातियों का अध्ययन, तो ये होगा मानव जाति भूगोल में। ठीक है दोस्तों? नगरीय अधिवास का मुख्य कार्य क्या है? यह है व्यापार या उद्योग। ठीक है ना? सीनस सेंसस का अर्थ क्या है? यह है इसका जनगणना करना। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तुमको पता होगा 1872 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नियमित जनगणना भारत में कब प्रारंभ हुई? 1881 में। डिपेंडेंसी रेटियो किससे संबंधित है? यह है आश्रित जनसंख्या से। सांस्कृतिक विकास को कौन दर्शाता है? इसको दर्शाता है भाषा। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? यह टोक्यो। सेक्स रेटियो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ स्त्री पुरुष अनुपात। ठीक है ना दोस्तों? कुछ गलत नहीं समझ लेना। देखो ये जो टॉपिक्स हैं ह्यूमन जियोग्राफी, ये जो टॉपिक्स आपको दे रहे हैं हम, ये सब टॉपिक्स इनमें से शामिल है। आप सिर्फ जो मैं सब बता रहा हूँ, आप सिर्फ इनको ही देख भर लेना एक बार, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक के जाना दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? मानव शक्ति व कौशल को कहते हैं। पुल फैक्टर का अर्थ क्या है? यह है प्रवास आकर्षण कारण। कल्चर का अर्थ क्या है? जीवन जीने की शैली। पॉपुलेशन पिरामिड की क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है आयु या लिंग। ठीक है ना दोस्तों?
सेटलमेंट, सेटलमेंट का अर्थ क्या है? निवास स्थान, ठीक है ना। उर्बेनिजेशन का अर्थ क्या है? नगरों की वृद्धि। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यह है उत्तरी अमेरिका। मेगा सिटी किसे कहते हैं? 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर। रेस शब्द किससे संबंधित? मानव जाति से। नोमेडिक पीपल कौन होते हैं? यह घुमंतू लोग, नोमेडिक पीपल जो घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। ट्रांसमेंस किससे संबंधित है? यह है मौसमी पशुचारण से संबंधित है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का संबंध किससे है? जनसंख्या संरचना से है, ठीक है ना दोस्तों। भाषा का महत्व है सांस्कृतिक पहचान। मेट्रोपोलिस किससे कहते हैं? बड़ा नगर को। मेगापोलिस किससे कहते हैं? मेगापोलिस शब्द किसने दिया, ठीक है ना? जीन गार्डमैन ने दिया। क्रूड बर्थ रेट क्या दर्शाती है? जन्म दर। बर्थ का मतलब जन्म होता है। क्रूड डेथ रेट क्या दर्शाती है? तुमको पता होगा, डेथ मतलब मृत्यु, मृत्यु दर। लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ क्या है? औसत आयु। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये तुमको पता होगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में बांग्लादेश है, क्योंकि छोटा सा है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। टैबू किससे संबंधित है? सामाजिक निषेध से संबंधित है। फोल्क कल्चर का अर्थ क्या है? लोक संस्कृति। पॉपुलर कल्चर का किसे कहते हैं? पॉपुलर कल्चर किसे कहते हैं? ये जनप्रति संस्कृति को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कल्चरल डिफ्यूजन का अर्थ क्या है? संस्कृति का प्रसार। स्लूम किसे कहते हैं? विकसित नगर की गंदी बस्ती, गांव और या पार्वतीय क्षेत्र। इसका भी नंबर हो जाएगा गंदी बस्ती। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली नगरी कौन सी है? यह है दिल्ली, सबसे ज़्यादा राजधानी में है भाई हमारे। कल्चरल हेल्थ का अर्थ क्या है? संस्कृत का उद्गम स्थल, ठीक है दोस्तों। धर्म का अध्ययन किस भाषा में होता है? संस्कृत भूगोल में। पॉपुलेशन ट्रांजिशन थेरेपी थ्योरी किससे संबंधित है? यह जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित है। 71 नंबर है। पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी कितनी अवस्थाओं में विभाजित है? तो 4 अवस्थाओं, 4 अवस्थाओं में विभाजित है। 72 नंबर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किससे संबंधित है? तो यह शिशु मृत्यु दर, ठीक है दोस्तों। 73 नंबर है। लिटरेसी रेट क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है साक्षर जनसंख्या। ह्यूमन कैपिटल का अर्थ क्या है? तो यह है मानव कौशल व शिक्षा। मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? मानव कल्याण व क्षेत्रीय विकास।